ठीक है, देखो हमने एक प्रोग्राम बनाया है ये, ओके, और इसमें हमने क्या किया है, कई जगह पे टेक्स्ट यूज किया है। जैसे यहाँ पे हमने किया है डेटा नॉट नॉट फाउंड, ये टेक्स्ट यूज किया हमने। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट यूज किया था, लेकिन उसे हमने क्या किया, एज अ टेक्स्ट सिंबल, मतलब एक टेक्स्ट सिंबल में हमने उसे कन्वर्ट किया। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे, देखो यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट यूज किया है, राइट। तो हमें क्या करना है अभी, ये सभी जो टेक्स्ट है ये हमें अदर प्रोग्रामिंग, मतलब जब एक यूजर दूसरे लैंग्वेज में लॉग इन करेगा तो उस लैंग्वेज में मान लो उसे ये रिपोर्ट देना चाहिए। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक क्लासिकल रिपोर्ट बनाया है, राइट। और इस क्लासिकल रिपोर्ट को जब हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो देखो हमें यहाँ पे नेम दिख रहा है क्लासिकल रिपोर्ट, यहाँ पे दिख रहा है हमें परचेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे परचेस ऑर्गेनाइजेशन लेकर जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऊपर दिखता है टाइटल परचेस, सॉरी क्लासिक रिपोर्ट हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑर्डर नंबर, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है यूजर, यहाँ पे दिख रहा है ORG, या यहाँ पे दिख रहा है वेंडर, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, तो एक यूजर के हिसाब से उसे हमें चेंज करना है। जैसे यूजर अगर लॉगिन करता है जर्मन में, तो वो टेक्स्ट तुम्हें जर्मन में दिखना चाहिए। इवन ये जो नेम है इस रिपोर्ट का, ये भी जर्मन में दिखना चाहिए। यहाँ पे जो परचेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमें दिखना चाहिए जर्मन में, राइट। या इसके अलावा अभी जैसे हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया है, तो ये क्या है, ये हार्ड कोडेड टेक्स्ट है, ओके। तो ये कन्वर्ट होगा क्या, जर्मन में नहीं होगा। देखो अगर तुम्हें कोई भी टेक्स्ट जर्मन में या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है, ओके, यूजर के हिसाब से, या जो भी यूजर लॉग इन करेगा, जो भी उसकी लॉग इन लैंग्वेज रहेगी, उस हिसाब से अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो तुम इस तरह से टेक्स्ट नहीं दोगे किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी प्रोग्राम में तुम डायरेक्टली इस तरह से हार्ड कोडेड टेक्स्ट नहीं दोगे। तुम क्या करोगे, उसकी जगह टेक्स्ट सिंबल्स तुम मेंटेन करोगे इस तरह से। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था, ये टेक्स्ट हमने दिया था टॉप ऑफ पेज के लिए, ये और ये दोनों एक ही है, ओके। बस हमने ये किस लिए दिया है, तो ये जो टेक्स्ट रहेगा, तो इसके नीचे हमें ये प्रिंट करने, इसलिए हमने यहाँ पे अंडर का यूज करके ये टेक्स्ट दिया है। यहाँ पे मतलब टेक्स्ट सिंबल यूज किया है, डायरेक्टली टेक्स्ट हमने नहीं दिया है, टेक्स्ट सिंबल यूज किया है। लेकिन ये टेक्स्ट सिंबल में अगर डबल क्लिक करके देखोगे तुम, तो देखो हमने कुछ इस तरह से ये मेंशन करके रखा है। तो अभी यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है वो कैसा है, इंग्लिश में है। लेकिन जब यूजर जर्मन में लॉग इन करेगा, तो उसे रिपोर्ट भी कैसे दिखना चाहिए, जर्मन में दिखना चाहिए। तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम में तुम्हारे टेक्स्ट रहेंगे, तो उसके लिए तुम्हें टेक्स्ट एलिमेंट में टेक्स्ट सिंबल तुम्हें मेंटेन करना है। डायरेक्टली इस तरह से हार्ड कोडेड टेक्स्ट दोगे क्या, नहीं। तो देखो इसे भी मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट सिंबल में। टेक्स्ट सिंबल में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे, तो पहले मैं इसे कट करके लेता हूँ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट। अभी कितने हुए यहाँ पे, 4 टेक्स्ट सिंबल्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ -005, ओके। और इसके बाद इस पे डबल क्लिक करेंगे, और इसमें इस टेक्स्ट सिंबल्स में क्या टेक्स्ट रहना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे टेक्स्ट सिंबल्स में। देखो इस तरह से, और अभी इसमें जो कॉमास और जो सिंगल कोट्स थे वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसे कर देंगे अगेन एक्टिवेट, ओके। यहाँ से अगेन आते हैं बैक। और इसके अलावा देखो अभी ये मैसेज है, तो ये मैसेज भी अगर तुम्हें सेम उसी तरह से अदर प्रोग्रामिंग, मतलब अदर लैंग्वेज में अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है, तो इसे भी तुम इस तरह से न लेकर तुम उसे लोगे एज अ टेक्स्ट सिंबल। टेक्स्ट सिंबल कैसे क्रिएट करना है ये क्लियर, ठीक है। देखो अभी मैं एक बार इसे एक्टिवेट करके तुम्हें दिखाता हूँ, एक्टिवेट, और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे ये इंग्लिश में दिख रहा है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंग्लिश में है। अगेन इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट भी तुम्हें इंग्लिश में ही दिख रहा है। अब इसमें से देखो आउटपुट क्या चेंज होगा, सिर्फ ये जो ऑर्डर नंबर, यूजर, परचेस ऑर्गेनाइजेशन या वेंडर तुमने दिया है वो चेंज होगा, और ये क्लासिक रिपोर्ट जो है वो चेंज होगा। इसमें जो रिपोर्ट में जो डेटा आ रहा है, जैसे ऑर्डर नंबर, यूजर नेम, ये चेंज हो गए क्या, नहीं, वो एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें इसका ट्रांसलेशन मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करोगे ट्रांसलेशन, उसके लिए जैसे हमें जर्मन में मेंटेन करना है, तो सबसे पहले हम 01001 जो है इस पे जाते हैं। अभी ये क्या है, ऑर्डर नंबर है, लेकिन अभी हमें पता है क्या कि जर्मन में ऑर्डर नंबर को क्या कहा जाता है, नहीं। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे पहले उसे ट्रांसलेट करके लेते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन मेंटेन करते हैं, राइट। एक मिनट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेटर ओपन करते हैं, ये ट्रांसलेटर। और अभी हमें किस लैंग्वेज से इसे कन्वर्ट करना है, जैसे हमें मान लो इंग्लिश से
इंग्लिश से जर्मन में करना है, राइट। इंग्लिश से जर्मन में करना है। इंग्लिश में हमने क्या लिया था, सपोज ऑर्डर नंबर, तो उसे क्या कहा जाता है, जो भी है। ओके, हम क्या करते हैं, इसे एज इट इज कॉपी करके लेते हैं। ओके, और अभी इसका ट्रांसलेशन हमें मेंटेन करना है, तो अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट सिंबल्स में। ओके, इसके बाद अगेन जाएंगे गो टू, और यहाँ पे है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आ जाएंगे, देखो ट्रांसलेट कैसे करना है, हमें इंग्लिश से जर्मन में करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसे करते हैं कंटिन्यू, राइट। सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है डमी की फॉर डेटा डिक्शनरी फ्लैग कॉपी। ओके, ये इसे रहने देते हैं हम, एज इट इज ब्लैंक रहने देते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं ऑर्डर नंबर। ये क्या होना चाहिए, इस तरह से। ऑर्डर नंबर को ही इस तरह से लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सेकंड टेक्स्ट है, तो वो क्या है, यूजर। तो अभी यूजर को भी हमें पता नहीं वहां पे क्या कहा जाता है जर्मन में, तो हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसलेट करके लेते हैं, ठीक है। यूजर, तो यूजर देखो ये इस तरह से कुछ तो है, मैं एज इट इज ले लेता हूँ कॉपी करके से। अभी दो आ रहे हैं यहाँ पे नेम, दोनों में से ये ले लेते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं, लेकिन जो भी ट्रांसलेटर रहेगा वो तुम्हें दे देगा करेक्ट करके। बस तुम्हें एज अ डेवलपर ये इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा ट्रांसलेशन, राइट। यहाँ पे मैं लेता हूँ अगेन यूजर। अभी यहाँ पे ओ आर जी मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, ओ आर जी ही टाइप करके लेते हैं, ठीक है। ओ आर जी, तो यहाँ पे ओ आर जी को ओ आर जी ही कहा जाता है, तो उसे एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। ओ आर जी, उसके बाद है वेंडर। वेंडर को क्या कहा जाता है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे वेंडर, राइट। तो देखो इस तरह से कुछ तो नेम आ रहा है, नीचे वाला हम सेलेक्ट करके कॉपी करके ले लेते हैं, ओके। और अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज द एंड ऑफ पेज, ये एक टेक्स्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करोगे, इसे कंट्रोल वाई करो पहले, और यहाँ से कॉपी कर लेना। नहीं तो वहां पे डायरेक्टली टाइप करके भी ले सकते हो, लेकिन मैं कॉपी करके लेता हूँ इस तरह से। और कॉपी करने के बाद अगेन हम जाते हैं क्रोम पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से। इंग्लिश में, ये जर्मन में हमें इस तरह से देगा, तो उसे मैं कॉपी करके ले लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से हम उसे इस तरह से मेंटेन करते हैं, राइट। अगेन नीचे स्क्रॉल करते हैं, और देखो क्लासिकल रिपोर्ट, इस क्लासिकल रिपोर्ट को भी अगेन क्या कहा जाता है जर्मन में, वो भी हमें देना है। फिर से मैं इसे भी कॉपी करके ले लेता हूँ, या तो डायरेक्टली टाइप करके भी तुम ले सकते हो। अभी हमारा प्रोग्राम का टाइटल जो है वो भी जर्मन में दिखेगा, राइट। इस तरह से इसे कॉपी करके लेते हैं, डन। और यहाँ पे मैं उसका नेम दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये तो हुआ किसके लिए, टेक्स्ट सिंबल्स के लिए। अगेन हमें क्या करना है, जो वो फील्ड थी हमारी एक इनपुट फील्ड परचेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसे भी हमें जर्मन में दिखाना है, राइट। तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अगेन बैक आएंगे यहाँ, ओके। और यहाँ से अगेन जाएंगे सिलेक्शन टेक्स्ट पे। तो ये जो परचेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इंग्लिश में दिखता है, ये भी कैसे दिखना चाहिए हमें, जर्मन में। तो उसके लिए फिर से ट्रांसलेशन मेंटेन करेंगे, गो टू पे जाएंगे, ट्रांसलेशन, और इसे करते हैं कंटिन्यू। और देखो यहाँ पे, कहाँ पे वो दिख रही है तुम्हें परचेस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो डेटा डिक्शनरी का है, फिर नेम दिया है ना हमने, तो इसके लिए हमने क्या किया है, डेटा डिक्शनरी का रेफरेंस लिया है डायरेक्टली, राइट। तो डेटा डिक्शनरी में उसका नेम ऑटोमेटिकली जर्मन में भी रहेगा। जैसे हमने देखो टेबल क्रिएट किए थे, टेबल फील्ड, उसमें हमने लेबल मेंटेन किया था, तो वो लेबल ऑलरेडी वहां पे रहेगा जर्मन में। तो ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट सिंबल्स का तुम्हें करना पड़ेगा, ओके। सिलेक्शन टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, इसे एक्टिवेट करते हैं, ओके। और अभी जैसे हमने इंग्लिश में लॉग इन करके रखा है, लॉग इन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, राइट। यहाँ पे दिखती है क्या, यहाँ पे नहीं दिखेगी शायद, लैंग्वेज नहीं दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, अगेन देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है क्लासिक रिपोर्ट, यहाँ पे भी इंग्लिश में। अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये सभी इंग्लिश में दिख रहा है, क्योंकि हमने लॉग इन ही इंग्लिश में कर रखा है। अभी हम जर्मन में लॉग इन करके देखते हैं, लैंग्वेज यूज करेंगे जर्मन।
ठीक है, फिर से लॉग इन कर लेंगे हम यहाँ पे। और अभी लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है हमें, यूजर आईडी और पासवर्ड में ले लेता हूँ। लैंग्वेज यहाँ पे हमें लेनी है अभी जर्मन। तो जर्मन के लिए क्या होता है, डी, राइट। तो इसे एंटर करते हैं और अभी पहले वो इंग्लिश में लॉगिन है हमारा, इसीलिए वो इस तरह से दिख रहा है। इसे टर्मिनेट करेंगे, ऊपर वाला जो है ये सेलेक्ट कर लेना। देखो ये मैसेज भी तुम्हें जर्मन में ही दिख रहा है सभी, राइट, क्योंकि लैंग्वेज हमने यहाँ पे ली है जर्मन, लॉग ऑन लैंग्वेज, राइट। इसे कर देते हैं कंटिन्यू। अभी देखो सभी तुम्हें ये जर्मन में दिख रहा है। जैसे देखो ये मेन्यू बार तुम देखोगे, यहाँ पे भी सभी जर्मन में, ये भी सभी जर्मन में, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी कोड था वो ओपन कर लेते, प्रोग्राम ओपन कर लेते। तो उसके लिए हम जाएंगे ऐसे 38 में, और यस यहाँ पे ये हमारा रिपोर्ट था, राइट। इसे ओपन कर लेते हमें चेंज मोड में। देखो अभी इसे चेंज कहा जाता है, ठीक है। चेंज मोड में इसे लेंगे, ओके। और अभी देखो यहाँ पे कोड जो तुम्हें एज इट इज दिख रहा है, देखो ये हमने नहीं किया था, तो ये एज इट इज रहेगा, जैसे था वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अभी तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे, देखो ये एक्टिवेट है, ओके। तो इसे हम, हाँ, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी पहले क्या था वहां पे इंग्लिश में परचेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। और रिपोर्ट का नेम था क्लासिक रिपोर्ट। तो अभी ये नेम सेम है, लेकिन कैसे दिख रही है, ट्रांसलेट जो हमने किया था जर्मन में, तो उस हिसाब से दिख रहे हैं। मतलब यूजर अगर दूसरे लैंग्वेज में भी ये रिपोर्ट देख रहा है तो भी उसे सेम रिपोर्ट दिखेगा। देखो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरह से दिख रहा है। ये ऑर्डर नंबर है, इसके बाद ये यूजर नेम है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वेंडर है, ठीक है। तो जब तुम एज अ डेवलपर जब तुम एक कोई कोडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें इस तरह से ट्रांसलेशन मेंटेन करने की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी मान लो तुम एक ग्लोबल कंपनी के लिए तुम डेवलपमेंट कर रहे हो। जैसे एक कंपनी जो है 2-3 कंट्रीज में सपोज ऑपरेट हो रही है, जैसे इंडिया में अगर ऑपरेट हो रही है तो तुम इंग्लिश में कर सकते हो। या कोई ऐसी कंट्री है मान लो जहाँ पे इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता है, सपोज जर्मन में किया जाता है, जापानीज में किया जाता है, या किसी अदर प्रोग्रामिंग मतलब अदर किसी लैंग्वेज में मान लो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो तुम एज अ डेवलपर मान लो रिपोर्ट कोई जनरेट कर रहे हो, तो वो रिपोर्ट दोनों लैंग्वेज में तुम्हें सेम डिस्प्ले करना है। तो उस समय तुम इस तरह से ट्रांसलेशन उसके लिए मेंटेन कर सकते हो। कर पाओगे ये, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस अगर हो तो पूछ सकते हो। अगर वो अपने वो फील्ड है ना, वो अगर बढ़ गया तो फिर वो हर एक के लिए वैसे ही ट्रांसलेट वो वैसे ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं। शॉर्टकट शायद होगा उसके लिए, फिर देखना पड़ेगा। कुछ क्लासेस होंगे, कुछ कुछ मेथड्स होंगे उसके लिए डायरेक्टली ट्रांसलेशन करने के लिए, वो देखनी पड़ेगी। फिर होगा, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि इतना सभी तो मैनुअली नहीं किया जाएगा ना, तो रहेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ तक, यस। तो देखो अभी फिर से हम इंग्लिश में लॉग इन करके देखते हैं। इंग्लिश का तो दिखाया मैंने कैसे दिखता है। सेम रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। ओके, यहाँ पे क्लासिक रिपोर्ट दिखेगा। अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है?